उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। स्वामीनारायण का नाम सुनते ही अनुशासन ज्ञात हो उठता है। भारत में पहली बार स्वामीनारायण मंदिर 1822 में पहला मंदिर का निर्माण हुआ था। स्वामीनारायण मंदिर के भव्य परिसर और महीन काम के लिए जाना जाता है। स्वामीनारायण का पहला मंदिर गुजरात के अहमदाबाद में ब्रिटिश शासन के काल में बना था। इसके बाद इसके अनुयायी बढ़ते ही चले गए। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव पवित्र प्रेरणाओं का महोत्सव मनाया जाएगा। 15 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी 2023 तक पूरे एक माह का ये एक महोत्सव की तरह मनाया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज नगर के अप्रतिम आकर्षण कुछ इस प्रकार से है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की पावन निश्रा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों 14 दिसंबर के दिन शाम 5 बजे शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन होगा। पंद्रह दिसंबर से और 15 जनवरी 2023 तक एक महीने तक चलने वाला शताब्दी महोत्सव का भव्य कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज नगर में किया गया है। दस दिसंबर को इसी के चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और इस महोत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी स्वामी जी के द्वारा दी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये भी बताया गया था कि किस प्रकार से इस महोत्सव के एक माह तक चलने वाला ये भव्य महोत्सव में ग्लो गार्डन की भी रचना की गई है। यहाँ पर उज्जवल भारत की टीम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और पूरा कवरेज किया। इस महोत्सव की बहुत सारी खास बातें यही है कि यहाँ पर प्रेमवती जो स्टॉल है वो सारी प्रेमवती महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा और एक बाल नगरी यहाँ पे विशेष तरह से बनाया गया है जो पूरी बाल नगरी का संचालन बच्चों के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं 15 दिसंबर से और 15 जनवरी तक चलने वाला ये एक महीने का भव्य महोत्सव। अब आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी जी क्या कह रहे हैं। प्रमुख स्वामी एक राष्ट्रीय संत था, प्रमुख स्वामी एक सामाजिक आध्यात्मिक पुरुष હતા, પણ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આ પૃથ્વી પર હતા અને એ ગુજરાતના હતા. He has made Gujarat proud all across the globe. અને મારે આજ એક જ વાત આપને કરવી છે. થોડા સમય પહેલા આપ જાણો છો કેશવ વર્મા સાહેબ આવ્યા હતા, આપણા ભૂતપૂર્વ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, પછી વર્લ્ડ બેંકમાં એ પોતે પહોંચ્યા અને અત્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબે એમને ચેરમેન ઓફ ઇન્ડિયાઝ અર્બન પ્લાનિંગ ટીમ 2047 ની અંદર ભારતની નગરીઓ કેવી હશે ખ્યાલ આવ્યો, એનું પ્લાનિંગ કરે છે. અને એ જ્યારે આ નગરમાં આવ્યા અને એમણે જોયું તો એક જ લાઈનમાં એમની વાત આપને કરું છું. એમણે કહ્યું કે આખી દુનિયા અત્યારે કહે છે કે ભારતનું પોટેન્શિયલ કે ઇન્ડિયા વિશ્વગુરુ બનશે, ઇન્ડિયા વિશ્વગુરુ બનશે. અને આખી દુનિયાની નજર આપણી સમક્ષ છે, પણ કોઈને જોવું હોય ધ પોટેન્શિયલ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ વોટ ઇન્ડિયા કેન ડુ એન્ડ વોટ ચેન્જ વી કેન બ્રિંગ, યુ શુડ કમ ટુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગર. ધીસ ઇઝ ધ પ્લેસ વેર ચેન્જ વિલ હેપન. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वामीनारायण ये नाम सुनते ही अनुशासन हमें ज्ञात हो उठता है। अनुशासन क्या है वो हम सीखते हैं घर से, माता पिता से, लेकिन उसके बाद शिक्षा संस्थाएं हमें अनुशासित होना सिखाती है। हमारे देश की संस्कृति जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो रही है, आइए उन पर बात करते हैं। क्या दीजिए। मेरा नाम आशीष चौंडागर है और मैं BAPS संस्था का एक वॉलंटियर हूँ जी। प्राचीन समय में हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है और हमारा भारत का जो भव्य वारसा है, भव्य संस्कृति है, हम उसके वारस है, वाहक है।
और गर्व से हम कहते हैं कि भारत देश में ऐसे अवतार, ऐसे संत पुरुष युगों युगों से जन्म लेते आ रहे हैं और भारत देश इसके लिए आज संस्कृति की धरोहर जाना जाता है। तो आज गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे ही एक महान संतवर्य थे कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, सनातन धर्म को वैश्विक फलक पर प्रस्थापित किया। और उनके जन्म शताब्दी महोत्सव के लिए ये जो 600 एकड़ भूमि में विशाल नगर जो तैयार किया गया है, वो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज को दिव्य अंजलि देने के लिए ही ये नगर बनाया गया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में बालकों के सर्वांगी विकास के लिए, युवाओं के घड़तर के लिए, आबाल वृद्ध सबके लिए अनेक कार्य किए हैं। जैसे उन्होंने विश्व में सब कोई एक आध्यात्मिकता का अनुभव करे, इसके लिए कई मंदिरों का निर्माण किया हुआ है। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज ने हर किसी के हृदय को स्पर्शा है, एक सनातन धर्म, एक संस्कृति से परिचय करवाया है। तो ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी पे स्वामीनारायण जो ये प्रमुख स्वामी महाराज नगर जो खड़ा किया है, उसमें पीछे जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, ऐसे 7 प्रवेश द्वार कुल नगर में है। उनकी विराट प्रतिमा है जिनके दर्शन करके हर कोई दर्शनार्थी धन्य होगा। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने विश्व में 1200 मंदिर का निर्माण किया है। उसमें जो उनका सर्वश्रेष्ठ सर्जन माना जाता है वो है दिल्ली का अक्षरधाम। तो दिल्ली का अक्षरधाम की प्रतिकृति भी ये नगर में आपको दर्शन करने के लिए मिलेगी, जिसकी हाइट 67 फीट है। उसमें सनातन धर्म के सभी अवतारों के दर्शन भी होंगे। विशेष रूप से ग्लो गार्डन का निर्माण किया गया है, जैसे पंचतंत्र की वार्ताएं कि जिसमें से बच्चों से लेके बड़े सब कोई प्रेरणा प्राप्त कर सके, वो हिसाब से पंचतंत्र की वार्ताएं जो ग्लो गार्डन में शामिल है, उनका नज़ारा दिन से अच्छा रात को बेहतरीन होगा और सब कोई को आनंद, नयन रम्य जो नज़ारा है सब कोई को आनंदमय करेगा। उसके बाद बाल नगरी कि जिसमें 3 अलग अलग प्रदर्शन खंड है, जिसमें प्रदर्शन देख के बालक अपने विकास के लिए, आत्मविश्वास के लिए, माता पिता के आदर के लिए प्रेरणा प्राप्त करेगा। और साथ ही लाइट एंड साउंड शो कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जो जीवन था, उनका जो कार्य था, उनका जो संदेश था कि सब पर उपकार से जिए, जन जन में प्रभु देखे और जन जन की सेवा करे तो प्रभु की सेवा बराबर है। तो उनका वो विशेष कार्य वो लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति के माध्यम से सबको वो देखने मिलेगा। तो ऐसे विशाल जो स्वामीनारायण नगर जो तैयार किया गया है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खुला रहेगा हर कोई के लिए। आइए और ये नगर में आके अपने जीवन में प्रेरणाएं प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। खूब बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन्होंने हमें दी है। अंत में से इतना ही कहना चाहूँगी, आधुनिकीकरण का सही मायने होता है संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, हमारी संस्कृति को बचाए रखना, संस्कृति के साथ रहना, परंपराओं का सम्मान करना, माता पिता का, बड़ों का सम्मान करना, ये होता है सही मायने में आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ज्ञान सम्मान का एक समन्वय होता है। उज्जवल। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव यहाँ कला, विज्ञान और अध्यात्म का संयोजन है। लोग कहते हैं सतयुग आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आते हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि किस प्रकार के आध्यात्मिक मूल्यों को परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में सभी जगह आत्मसात किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि शास्त्रों में जो बातें थी, शास्त्रों में जो निहित गूढ़ तत्वज्ञान था, उसी को यहाँ पर विभिन्न आश्चर्यकारी माध्यमों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और ये ऐसे प्रभावशाली माध्यम हैं, विज्ञान और तकनीकी का इतना अच्छा संयोजन यहाँ पर किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले छोटे बालक हो या किसी भी स्तर के, किसी भी वय के आने वाले व्यक्ति यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और ये एक कदम है। हम कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु था, लेकिन किस आधार पर? वह हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर था। तो उसी आध्यात्मिक मूल्यों को दृढ़ करवाने का कार्य यहाँ पर विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। नमस्कार। वे हमारे भारत देश की हर प्रणाली, हर परंपरा, हर संस्कार, हर सोच, सकारात्मक सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चींटियाँ दिखाई दे रही। चींटियाँ एक पर्णक को यानी एक पत्ते को उठाकर लेके जा रही है। इसका अर्थ क्या है? तो सही अर्थ ये है कि चींटी बेहद छोटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चींटी जब एक साथ हो उठती है, जब एक साथ हो जाती है, जब एकजुट हो जाती है, तो उनकी ताकत 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। मीन्स व्हाट? एंड्स आर स्मॉल बट यूनिटी मेक्स देम टॉल।
चींटी बहुत छोटी है, उसके बावजूद भी उनकी एकता बेहद ऊंची हो जाती है, ऊंची बन जाती है, उसे फिर कोई भी तोड़ नहीं सकता। सेविका यहाँ पे मौजूद है, आइए पूछते हैं। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। जय स्वामीनारायण, मेरा नाम मनाली पटेल है। जी, मैंने ये सुना है कि ये जो पूरी डेकोरेशन है ये सारी महिलाओं ने किया है। हाँ जी, ये सब महिलाओं ने किया है जो अपने रूटीन में से थोड़ा समय निकाल के सेवा में लग जाती थी और उन्होंने ये में योगदान दिया है। मतलब पूरा ये हैंडमेड है। हाँ जी। अच्छा, और यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल की गई इस चीज़ों को बनाने के लिए वो क्या है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रॉट आयरन से बना है, जिससे स्ट्रक्चर बना है, उसके ऊपर कपड़ा स्टिच किया है और अंदर से फिर लाइट का सेटिंग्स ऐसे किया गया है जैसे वो ग्लो होती है। जी, मुझे ऐसे इतना ही कहूँगी कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ज्ञान और परंपराओं का एक बेहतरीन समन्वय यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 14 दिसंबर 14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पधारेंगे और 15 को यहाँ पे शुरू किया जाएगा पूरे सारे कार्यक्रम। तो आप ज़रूर पधारिए, क्योंकि एक साथ विश्व स्तरीय कार्यक्रम इस प्रकार से हर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। हर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक है। ये है प्रमुख स्वामी महाराज के भव्य कार्यक्रम का अहमदाबाद में किया गया है एक भव्य महोत्सव का आयोजन। यहाँ पर हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराओं का एक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समन्वय किया गया है। बाल नगरी इस महोत्सव का खास आकर्षण केंद्र बना रहेगा। एक कहा जा रहा है कि इस बाल नगरी में 4500 भी ज़्यादा बच्चे, इस पूरे बाल नगरी का संचालन स्वयं बच्चे के द्वारा किया जाएगा और बच्चे ही आपको इस बाल नगरी के भीतर तक स्वागत करते हुए आपको लेकर आएंगे और आपका भव्य स्वागत करेंगे। ये एक ऐसी नगरी है, बाल नगरी मतलब छोटे बच्चों की नगरी, लेकिन इसकी खास बात ये है ये पूरी नगरी जो है वो बच्चों के द्वारा मैनेजमेंट की जाएगी। ये एक खास बात नहीं है जिसे हम समझते हैं कि छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। सही मायने में ये पूरी नगरी बच्चे संभालने वाले हैं। जब आप इस नगरी में प्रवेश करोगे तो छोटे छोटे बच्चे आपका हाथ पकड़कर आपको यहाँ पे प्रवेश द्वार में आपको वेलकम करके आपको स्वागत करेंगे। आइए पूछते हैं इस नगरी की विशेषता के बारे में। आपका पहले परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्राची है। आप जैसे देख रहे हैं कि ये बाल नगरी का पूरा जो संचालन है और पूरा मैनेजमेंट और व्यवस्थापन छोटे छोटे बाल और बालिका द्वारा किए जाने वाला है। और इस बाल नगरी का पूरा संचालन है वो हम कह सकते हैं कि 4500 से ज़्यादा बाल बालिका इसमें सम्मिलित है। और जो भी यहाँ पे आएगा उसको संस्कृति, समर्पण, संगठन और देश का एक अच्छा नागरिक बनने का पूरा जो प्रेरणा है वो प्राप्त करके जाएगा। हमारे देश में हमने हमेशा सुना है कि बड़े करते हैं मैनेजमेंट, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय BAPS ने ये साबित कर दिया है ये सकारात्मक तरीके से कि बच्चे भी एक बड़े पैमाने में बच्चों को जब जोड़ा जाए तो वो भी एक बड़ा मैनेजमेंट करने के पूरा वो सक्षम होते हैं। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर बचपन से ही अगर उनके अंदर ऐसी बीज डालेंगे जो कि हमारी घर की महिलाएं, माताएं, माँ, बहन, उन्होंने कभी MBA नहीं किया होता, फिर भी वो घर परिवार संभाल लेती है, फाइनेंस संभाल लेती है। तो मैं सकारात्मक परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है कि 4500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आकर पूरा बाल नगरी का मैनेजमेंट करेंगे। तो एक सही मायने में छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होता है। छोटे बच्चे, उनको कभी आप डीमोटिवेट न कीजिए। हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट छिपा होता है, उन्हें आप आगे बढ़ाइए। यही मैं कहना चाहती हूँ अंत में। उज्ज्वल भारत हमेशा प्रयास करता है सही समय पर सही बात आप तक पहुँचाने का। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य,